क्या आप जानते हैं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी और पाकिस्तान की स्थापना के लिए लाखों हिंदुओं को मौत का घाट उतार दिया था? वे कौन लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाते हैं और भारत की जीत पर आंसू बहाते हैं? वे कौन लोग हैं जो जिस देश के अन्न जल खाकर पल बढ़ रहे हैं, जिस देश की हवा में सांस ले रहे हैं, वे उसी देश की सलामती नहीं चाहते? वे कौन लोग हैं जो भारत के सैनिकों के जीवन के लिए दुआ करना भी पाप समझते हैं? वे कौन लोग हैं जो आज जिन्हें भारत से ज़्यादा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, मॉस्को, पेकिंग और अरब राष्ट्रों से ज़्यादा प्यार है? अभी हमारे सामने 5 उदाहरण है: बंगाल, केरल, अहमदाबाद, बिहार और महाराष्ट्र। इन सभी स्थानों पर लूट मार और कत्लेआम का बाजार गर्म कम्युनिस्टों और मुसलमानों ने ही किया था। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान की मांग करके लाखों हिंदुओं का खून बहाया था। यह भली प्रकार से सिद्ध हो गया है कि शांतिपूर्ण हिंदुओं पर पहले हमला मुसलमानों ने ही किए और वहीं निर्दोष घोषित हुए, और कांग्रेसी शासक यही कहते चले आए कि हिंदू मुसलमानों पर जवाबी कार्रवाई न करे, अर्थात वह चुपचाप पिटते रहे। अतः इस प्रकार कांग्रेसी शासक शुरू से आज तक सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बनाए रखने की सबसे ज़्यादा फिक्र है। और इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के द्वारा भारत में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहता है, क्योंकि उसकी योजना है कि भारत में रहने वाले मुसलमान एक बार फिर से भारत विभाजन कराने को उठे तथा एक और पाक की स्थापना हो। अब तक देश में जितने भी दंगे हुए हैं, उसमें हमेशा पहले पाकिस्तानी तत्वों की ओर से ही की गई है, और भारतीय मुसलमानों की निष्ठा एक गैर मुल्क के प्रति है। आम भारतीय मुसलमानों का रवैया शुरू से आज तक ऐसा ही रहा है। भारत में जमात इस्लामी और उसके नेता जहां भी मौका मिले आग लगाने के लिए दिया सलाई पॉकेट में लेकर घूमते रहते हैं। भारतीय मुसलमानों ने शुरू से आज तक अपने देश की परंपराओं को भूलकर अपनी निष्ठा किसी विदेशी साता को सौंप रखी है, क्योंकि पाक कश्मीर पर पूर्ण अधिकार करके भारत पर बराबर आक्रमण करते रहना चाहता है, ताकि वह एक न एक दिन पूर्ण भारत पर पाक का कब्जा हो जाए। और पाक के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चीन, बांग्लादेश, अमेरिका आदि देश इमदाद कर रहे हैं।